नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी की मुख्य खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर किए जाने को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के पावन अवसर पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट रखा जाना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के बड़े संस्थानों का नाम संत महापुरुषों के नाम पर रखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि और हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है, जो इस सोच को दर्शाता है कि राष्ट्र अपने महान व्यक्तित्वों को सम्मान के साथ स्मरण करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कल आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से रखा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश भर के असंख्य लोगों के लिए ये क्षण का विषय है। यह नामकरण कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित कर इसका नामकरण किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में पंडित जसराज जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि पंडित जसराज जी की जयंती और उनकी प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने इस दिन को भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। सीएम सैनी ने कहा कि पंडित जसराज जी केवल एक महान कलाकार नहीं, बल्कि अपने आप में एक संस्था थी, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुगंध को 7 समुंदर पार पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की 34वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, जिसकी नींव वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। सीएम सैनी ने बताया कि गांव पीली मंदोरी में पंडित जसराज जी के नाम से 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, पार्क और व्यायामशाला का निर्माण किया जा चुका है तथा उनके पिता मोतीराम जी के नाम से पुस्तकालय का निर्माण अंतिम चरण में है। उन्होंने गांव में पशु अस्पताल निर्माण के लिए 40,29,000 रुपए, एससी और बीसी चौपाल के लिए 11 लाख रुपए, 33 केबी सब स्टेशन और भट्टू मंडी में नई आईटीआई खोलने की भी घोषणा की। आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। साथियों, साथ ही इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का ये पवित्र काम भी कर रहा है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए आदरणीय मधुरा दास जी, दुर्गा दास जी और फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के समर्पण की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई देता हूं। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।